पांचवें चरण के चुनाव प्रचार के लिए थम गया चुनाव प्रचार। दिल्ली में दिग्गजों ने किया चुनाव प्रचार। 20 मई को 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग। हरियाणा के बाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पीएम मोदी ने की हुंकार, कहा यही समय है, सही समय है। परमात्मा ने आपकी सेवा मुझे भेजा, जनता के सपनों के लिए जीवन कुर्बान। विपक्ष पर वार करते हुए बोले पीएम मोदी, कहा यह चुनाव भाई भतीजावाद को हराने का, यह चुनाव टॉप 3 इकोनॉमी के लिए। पीएम मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों को बताया अपना परिवार, कहा मेरा कोई वारिस नहीं, 140 करोड़ देशवासी मेरे वारिस। पीएम मोदी ने दिल्ली की 7 सीटों को बताया बेहद अहम, कहा हर बूथ पर खिलाना होगा कमल। अंबाला के बाद पीएम मोदी ने पानीपत में की जनसभा, बोले 24 के कुरुक्षेत्र में आज एक और देश का विकास है, दूसरी ओर वोट जिहाद है। पीएम मोदी के साथ लोगों ने लगाए फिर एक बार मोदी सरकार के नारे। पीएम मोदी ने पूछा 4 जून को यहां की जलेबी का क्या होगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा देश विरोधी एजेंडे को छुपा रही कांग्रेस, कह रहे मोदी जी ने 10 साल में जो कुछ भी किया उसे चौपट कर देंगे। 370 को लेकर कांग्रेस के बयान को लेकर पीएम मोदी की 2 टूक, कहा जम्मू कश्मीर में लहराएगा तो केवल हमारा ही तिरंगा। कश्मीर में फिर से वो 370 को लगाएंगे और कांग्रेस वाले लिख लो, ये मोदी है, ये 370 को वापस लाने के सपने छोड़ दो। हरियाणा के अंबाला में पीएम मोदी ने की जनसभा, कहा मोदी ने 10 साल तक हरियाणा की तरह सरकार भी धाकड़ चलाई है। पीएम मोदी ने जनता से 5 साल के लिए मांगा आशीर्वाद, कहा 4 चरण के लिए मतदान में इंडी गठबंधन के सभी दल चारों खाने जित। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस को सिर्फ वोट से मतलब है, दिल्ली में और हरियाणा में हाथ में झाड़ू लेकर घूम रही कांग्रेस। कांग्रेस को सिर्फ वोट से मतलब है। अब बताइए, दिल्ली और हरियाणा में हाथ में झाड़ू लेकर घूम रहे हैं और पंजाब में कह रहे हैं झाड़ू वाला चोर है। एमएसपी और बोले पीएम मोदी, कहा किसानों का कल्याण मोदी की प्राथमिकता, 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपए का अनाज किसानों से एमएसपी पर खरीदा। यूपी के ललितपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। अमित शाह ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा एक समय यूपी में कट्टे बनते थे, अब यहां तोप के गोले बन रहे हैं। ललितपुर में अमित शाह ने पीओके को लेकर फिर दी चुनौती, बोले पीओके भारत का है और रहेगा, हम एटम बम से नहीं डरते। बांदा में गृहमंत्री अमित शाह ने विशाल जनसभा को किया संबोधित, बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। गृहमंत्री शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा यह चुनाव राम भक्तों पर गोली चलवाने और राम मंदिर बनवाने वालों के बीच है। अमेठी में गृहमंत्री अमित शाह ने किया भव्य रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के लिए किया प्रचार। भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ता और समर्थकों का दिखा उत्साह, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने लोगों का अभिवादन किया स्वीकार। अयोध्या में यूपी के डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य ने किया रोड शो, गाजे बाजे के साथ किया चुनाव प्रचार। हिमाचल प्रदेश के ऊना में हमीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर की जनसभा के दौरान हुआ स्वागत, लोगों ने शंखनाद करके की पुष्प वर्षा। अमेठी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किया रोड शो, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों का दिखा जोश, लोगों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। चुनाव प्रचार के दौरान रायबरेली के मनसा देवी मंदिर में प्रियंका गांधी ने की पूजा अर्चना, गुरुद्वारे पहुंचकर टेका मत्था। उत्तर मुंबई से बीजेपी प्रत्याशी पीयूष गोयल ने चुनाव प्रचार के दौरान बड़ा पाव का उठाया आनंद, यूपीआई से किया पेमेंट। गोंडा में मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव ने की जनसभा, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के लिए की वोट की अपील। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में एनसी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने किया रोड शो, बारामूला लोकसभा सीट से प्रत्याशी है उमर अब्दुल्ला। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने विष्णुपुर में की जनसभा, टीएमसी प्रत्याशी के लिए लोगों से की वोट की अपील।
लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को किया संबोधित, कहा देश के विकास में हमारे विधायकों का है खास योगदान। फरीदाबाद में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा पीएम मोदी के अलावा कश्मीर से धारा 370 हटाने का हिम्मत कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जनसभा को किया संबोधित, कहा बीजेपी सरकार ने बढ़ाई महंगाई, बुखार की दवा हुई महंगी, कई दवाइयों का छोटा हुआ पत्ता। सिवान में असम के सीएम कांग्रेस नेता नाना पटोले पर किया पलटवार, कहा पहले ये बताए सोनिया गांधी हिंदू या ईसाई। सिवान में आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में बोले हिमंता बिस्वा शर्मा, आप आम आदमी पार्टी वाले इसे बीजेपी की साजिश बताते हैं, ये बताएं स्वाति मालीवाल बीजेपी की है या आम आदमी पार्टी की सांसद है। पालघर में यूपी के सीएम योगी ने की विशाल जनसभा को किया संबोधित, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ निर्माण। मुंबई में यूपी के सीएम योगी ने की जनसभा, कहा चारों ओर एक ही नारा गूंज रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। महाराष्ट्र के धुले में सीएम योगी ने किया चुनाव प्रचार, कहा हमारे लिए चुनाव देशवासियों की खुशहाली के लिए संकल्प है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला, कहा पिछली सरकार में देश की सीमाएं असुरक्षित थी, कांग्रेस कहती थी कि सीमा पार से होते हैं हमले। सीवान में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया चुनाव प्रचार, जेडीयू प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। पश्चिमी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी महाबल मिश्रा के समर्थन में उतरे सीएम अरविंद केजरीवाल, लोगों से की वोट की अपील। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को घेरा, कहा प्रधानमंत्री ने मुझे जेल में डाल दिया, उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी आ जाऊंगा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए बोले केजरीवाल, कहा पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ नफरत, 400 पार बोलने वाली बीजेपी को 200 के पड़े लाले। सीएम केजरीवाल ने जनता साझा की तिहाड़ जेल की बातें, कहा मैं शुगर का मरीज, तिहाड़ में 15 दिन तक इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं दिए, पता नहीं क्या करना चाहते थे। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा पीछे पड़े हैं हमारे सारे नेता जेल में डाल दिए, प्रधानमंत्री हैं कि थानेदार हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सबको जेल में भेजने की हो रही है साजिश। रविवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ बीजेपी मुख्यालय कूच करेंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल, रविवार की दोपहर 12 बजे बीजेपी मुख्यालय जाने की कही बात। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी खेल रहे हैं जेल का खेल, कभी मनीष सिसोदिया, कभी संजय सिंह और कभी अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल रहे हैं। मालीवाल पिटाई कांड में केजरीवाल की गिरफ्तार पीएम विभव कुमार को झटका, कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका खारिज। मेडिकल जांच के बाद विभव कुमार की 30 जारी कोर्ट में हुई पेशी, पुलिस ने 7 दिन की मांगी रिमांड। अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार हुए गिरफ्तार, स्वाति मालीवाल की पिटाई के मामले में हुई गिरफ्तारी। स्वाति मालीवाल ने विभव के खिलाफ दर्ज कराया था केस, पुलिस ने मुख्यमंत्री निवास से की गिरफ्तारी। आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के हेड संजीव नासियार ने लगाया आरोप, कहा पुलिस हमें किसी दबाव में रोक रही है। विभव कुमार को लेकर संजीव नासियार ने कहा कहीं नहीं गए थे विभव, इन्वेस्टिगेशन में करेंगे सहयोग। मारपीट के आरोपी को भी संजीव नासियार ने नकारा, कहा सारे आरोप निराधार। दिल्ली पुलिस ने गवाहों के बयान किए रिकॉर्ड, गवाही में वो लोग शामिल जिनके सामने 13 मई को हुई थी पूरी घटना। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आई सामने, रिपोर्ट में 2 तस्वीरों के साथ आंख और पैर पर चोट के निशान का जिक्र। केजरीवाल आवास पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा, मार्च से ही अपनी आंखों की सर्जरी के लिए लंदन में थे। स्वाति मालीवाल केस पर बोले अनुराग ठाकुर, सीएम के घर महिला सांसद पर लात घुसे चले और वो चुप है। स्वाति के आरोपों पर बोले आम आदमी पार्टी के नेता जलमिंद शाह, कहा आरोप लगाने से सच नहीं छुप जाएगा। स्वाति मालीवाल को लेकर बोली माधवीलता, कहा अगर केजरीवाल की बेटी के साथ भी ऐसा होता तो भी क्या ऐसा ही करते। अगर यही हादसा केजरीवाल जी के बेटी से होती है तब भी क्या वो यही कहते हैं। कांग्रेस संदीप दीक्षित ने स्वाति मालीवाल के मामले को बताया गंभीर, बोले जो भी पक्ष गुनाहगार हो उस पर कार्रवाई हो। स्वाति मालीवाल मामले में बोली आतिशी, कहा यह साजिश विभव कुमार के खिलाफ नहीं केजरीवाल के खिलाफ थी, अच्छा हुआ वो मिले नहीं।
ये साजिश विभव कुमार के खिलाफ नहीं है, ये साजिश अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ रची गई थी। अरविंद केजरीवाल जी स्वाति मालीवाल जी से मिले नहीं, इसलिए वो आरोपों से बच गए। छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता नकुलनाथ का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। अमर शहीद विक्की पहाड़े के परिजनों से नकुलनाथ ने की मुलाकात, शहीद को दी श्रद्धांजलि। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी चित्रकार उमेश चौहान ने भरा नामांकन, बड़ी पार्टियों से मुकाबला को पूरी तरह से तैयार। देवघर में गोड्डा और दुमका दोनों लोकसभा सीटों से चुनावी मैदान में हैं 19-19 प्रत्याशी। देवघर में 1 जून को होना है मतदान। मुंबई में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने सपरिवार किए मुंबा देवी के दर्शन, चुनाव प्रचार के बाद दिया देवी का आशीर्वाद। हनुमानगढ़ में सरकारी अस्पतालों में नहीं है टीबी की दवा, मरीजों को होना पड़ रहा है परेशान। रामगढ़ में पुलिस ने 105 लड़के लड़कियों को एक मकान से किया रेस्क्यू, नौकरी दिलवाने के नाम पर सभी के साथ हो रही थी ठगी। पुरी में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का हुआ आयोजन, राजस्थान के सीएम मनीलाल शर्मा ने सभा को किया संबोधित। गुजरात में शुरू हुआ मदरसों का सर्वे, 24 घंटे में जिला शिक्षा अधिकारियों को सर्वे कर शिक्षा विभाग को सौंपनी होगी रिपोर्ट। दिल्ली में पीएम मोदी की रैली में शामिल हुए पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी, इन सभी को सीएए के तहत मिली है देश की नागरिकता। नोएडा के 6 साल के रणवीर बने एशिया के सबसे छोटे टेडेक्स स्पीकर, एशिया बुक रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। एआई को लेकर अपने विचार रखते हैं रणवीर। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए जबरदस्त उत्साह, 7 दिन में पहुंचे रिकॉर्ड श्रद्धालु। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में 1,86,275 से अधिक तीर्थयात्रियों के दर्शन, लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी। उत्तरकाशी में तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य का भी रखा जा रहा पूरा ख्याल, सभी पंजीकृत जांच केंद्रों पर की जा रही जांच। तीर्थयात्रियों से प्रशासन ने की अपील, कहा चारधाम यात्रा से जुड़े एडवाइजरी का सख्ती से करें पालन श्रद्धालु। तीर्थयात्रियों के लिए जरूरी सलाह, यात्रा पर निकलने से पहले कंट्रोल रूम से मौसम, बुकिंग और भीड़ की जानकारी जरूर लें। चमोली में खुले चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट, मुख्य पुजारी ने किया जलाभिषेक। कपाट खुलने से पहले रुद्रनाथ मंदिर की हुई सजावट, फूलों सजाया गया मंदिर, किया गया भव्य श्रृंगार। शीतकालीन गद्दी स्थल गोपेश्वर से 16 मई को रवाना हुई थी रुद्रनाथ की डोली, 17 मई को पहुंची रुद्रनाथ मंदिर। रुद्रनाथ मंदिर में पहले दिन ही बड़ी संख्या पहुंचे श्रद्धालु, 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद होते हैं भगवान की दर्शन। नेरल माथेरन टॉय ट्रेन की ओर बढ़ेगी खूबसूरती, हेरिटेज स्टीम इंजन का दिया जाएगा लुक, सेंट्रल रेलवे का फैसला। दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की वर्चुअल मीटिंग, चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर की समीक्षा। पणजी में सीएम प्रमोद सावंत ने लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्याएं। कोटा रेलवे स्टेशन पर चलाया गया टिकट चेकिंग अभियान, बिना टिकट सफर करने वाले पकड़े गए, 172 मामले, मिला 1 लाख से अधिक का राजस्व। बनासकांठा में एक बेटे ने अपने पिता के जीवित रहते बनवाया पिता का मंदिर, भगवान की तरह करते हैं पिता की पूजा। भदोही में एक बैंक के खाताधारक के खाते में अचानक आए 99 बिलियन रुपए, बैंक को जानकारी मिलने पर अधिकारियों ने खाते पर लगाई रोक।